Good morning and welcome my vlogs once again. बहुत लेट हो गया है, देखिए सूरज निकलने वाला है और अभी सो के उठे हुए हैं क्योंकि रात में 12 बजे तक जगे रह गए, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट से नींद टूटा है। बट दिमाग मतलब वो नहीं होता कि सुबह उठो तो एकदम मूड फ्रेश रहता है, तो उस टाइप का नहीं है। बहुत दिमाग भारी भारी है क्योंकि रात में ऐसा न्यूज़ देखे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी मैं अपने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो कभी बोलती नहीं हूँ, बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं कीजिए प्लीज़, क्योंकि ना ये टॉपिक ही ऐसा है जो हर घर में हर किसी को जानना जरूरी है। रात में एक न्यूज देखी, वो हमेशा से मोबाइल में आ रहा था, छोटा छोटा मतलब ये कि 7 दिन पहले शादी हुआ और फिर उसको मार के उसका हत्या कर दिया गया है। वहीं जो अंजलि और विक्रम का जो ये है, तो रात में ऐसा मतलब छोटा छोटा देखे हुए थे शॉर्ट्स, बट अभी रात में हम पूरा उसका न्यूज देखे तो सच में एकदम डर गए थे, एकदम डर गए थे, क्योंकि हम भी बेटी हैं, मेरी भी बेटी है, इसलिए डर गए थे। बट ये ना एक बात बता रहे हैं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ पर्सनली कि मैं थारू जाति से हूँ, एसटी जिसको बोलते हैं। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं जाते थे, वैसे तो हम लोग को कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कौन से जाति से हो, क्योंकि कोई कुछ भी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है। बट छोटे में जब आप अभी तो मैच्योर हो गए हैं, जब आप मैच्योर नहीं होते हो तो कोई कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, चाहे कोई खिलौना है तो कोई छीन ले तो फिर दुख लग जाता है। तो वही बात है कि जब हम लोग छोटे थे तो कोई अगर बोलता था कि छोट जात से है, थारू है, उस टाइप का, तो दुख लगता था, झगड़ लेते थे कि क्यों ऐसे कर रहा है। अभी हम 6-7 साल पहले कहीं गए थे तो मतलब हम लोगों का जाति थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, तो किसी को पता नहीं है हम लोगों के बारे में। वैसे अगर यहाँ से आगे निकलेंगे पटना साइड, बेतिया साइड, तो कोई हम लोग का शक्ल देख के ऐसे सोचते हैं कि शायद नेपाली है, क्योंकि हम लोगों का नाक थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए सब लोग समझते हैं कि नेपाली है, नेपाली है। तो ऐसा है कि कहीं गए थे तो कोई पूछा कि कौन से जाति से है, तो हम बोले कि थारू हैं, एसटी हैं। तो बोला कि थारू क्या होता है, तो कोई उसके कान में धीरे से बोला कि थारू मतलब छोटा जाति होता है। तो तभी थोड़ा सा ये हुआ कि छोटा जाति क्या होता है, मेरा भी 2 आँख है, मेरा भी नाक है, हम भी सांस लेते हैं, हम भी जिंदा हैं, हम भी धरती पर अवेलेबल हैं, मतलब छोटा जाति क्या। तो उस टाइम मतलब जब ये सब सुनते थे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी जब हम लोग मैच्योर हो गए हैं और समाज के रियलिटी को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग होता है, बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि मैं एसटी से हूँ। हम लोग थारू जाति से हैं। तो आपको पता नहीं है, जब हम लोगों के जाति में जब बेटी होता है हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि मैं, मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा दुलारी बेटी मैं ही थी। उसके बाद सबका मतलब अपना अलग अलग वैल्यू है बेटा सबका, बट हाँ बेटी का ये नहीं कि बेटी है तो ससुराल चली जाएगी, इसको नहीं पढ़ाओ, बेवजह का पैसा खर्चा हो रहा है, इस टाइप का कुछ भी बात नहीं है। और मेरे खुद का मतलब ये फर्स्ट मेरा बेटा हुआ, जब वो पेट में था तभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भगवान जी से कि प्लीज भगवान एगो बेटी दे दो, उसके बाद से बेटा उटा होगा। तो बेटा हुआ और हम लोगों ने विश किया हुआ था, नेपाल में है गढ़ी माई का मंदिर, वहां से विश किए हुए थे कि मुझे एक बेटी दे दीजिए प्लीज। तो मतलब ऐसा है कि दूसरा जब हुआ तो मेरी बेटी हुई है प्रिंसी, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं उसको। तो हम लोग के लिए बेटी बोझ नहीं होती है हमारे जाति में, और बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो माता पिता के द्वारा दिया गया जो तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, उसे ही दहेज कहते हैं। लेकिन समाज की कुछ मुंह से बहुत खराब ही बात निकल रहा है, गंदा वाला, कुछ चुतियों के वजह से वो दहेज कुछ और ही बन गया है। तो वो अंजलि का जो न्यूज रात में देखे थे, इतना मतलब डर गए थे कि सच में अगर
आपकी बेटी है, आपकी बहन है, अगर आपके पास कॉल करती है तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, उसको समझाइए नहीं कि वो तुम्हारा ही घर है, तुमको ही सब कुछ देखना, उसको समझिए। कुछ साल आपके घर पे गुजारी है, बिताई है, आप उसको बड़े प्यार से पाले पोसे हैं, 25-26 साल तो घर पे रही होगी, नहीं भी रही होगी तो 18 साल तो रही होगी ना। अगर जानवर भी रखो हम अपने घर पे, खरगोश, गिनी, बिल्ली, कुछ भी रखते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, फिर वो इंसान है, तो उसको समझिए। अब बताइए, उसका हम न्यूज देखे अंजलि का, कितना प्यार से उसका शादी में कितना डांस कर रही है अपने शादी में, पर 7 दिन में उसका हस्बैंड उसको चाकू से 12 बार ये करके मार डालता है, वो भी पूरा घर में पूरा खून का छींटा पड़ा हुआ, देख एकदम जीव कांप जाता है। तो हमको सच में बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग होता है कि हम ये थारू जाति से हैं, क्योंकि हमारे में दहेज प्रथा नहीं है। जो ये कोढ़ की बीमारी है, ये मेरे में नहीं है। हम लोगों में इतना ज्यादा दे दिया जाता है, इतना ज्यादा, उसे दहेज नहीं कर सकते, उसे आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसे तोहफा कर सकते हैं, जो मम्मी पापा के द्वारा दिया गया है। बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा। हम लोगों के शादी में हम तो कभी हम सोचे हुए थे कि ये ब्लॉग हम अपने किसी शादी में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। हम लोगों के शादी में गांव भर के लोग 3 दिन तक कंटिन्यू खाना खाते हैं और सब लोग मिल के काम करते हैं। जैसे कि और सब शादी में होता है तो बावर्ची को बुलाया जाता है, हर चीज का व्यवस्था किया जाता है, बट हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों में गांव भर के लोग मिल के काम करेंगे, सारी औरतें खाना बनाएंगी, जो जेंट्स होते हैं, मतलब जिस लेवल का हो, जेंट्स है बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, बच्चे हैं तो ठीक है पानी चला दिया, उस टाइप का हो जाता है। समिति होता है हम लोगों में, बर्तन वर्तन सब कुछ रखे रहते हैं, छोटा मोटा ओकेजन रहता है तो वो लोग उससे एडजस्ट कर लेते हैं। और दहेज में हर किसी के घर से लाइक ठीक है, हम आपसे ज्यादा कनेक्ट हैं तो हम कुछ बाड़ा दे दिए, और हम आपसे थोड़ा सा दूर हैं लेकिन कुछ न कुछ बेटी को भेंट देंगे जरूर। ये हम लोगों में ऐसे चलता है, तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और शादी के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, बेटी है, अगर थोड़ी सी अच्छी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोई है लड़का जो मेहनत कर रहा है, बिहार पुलिस कुछ बन रहा है, फिर उसका शादी आराम से हो जाएगा। अगर मेरी बेटी उतना सुंदर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं न कहीं तो उसका शादी होगा, उसका भी तो दूल्हा है, जन्म लिया होगा धरती पे। मतलब ऐसा हम लोगों में बिल्कुल टेंशन नहीं है कि दहेज नहीं है, हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, बाप जहर खा के मर जाए, फांसी लगा ले, उस टाइप की बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे जाति को छोड़ के। अदरवाइज दूसरे जाति में देख रहे हैं अभी, मतलब नाम नहीं बोलेंगे, हम लोगों के करीबी ही है, स्टाफ है, तो उसके 3 की 4 बेटियां हैं, मतलब वो खुद काम कर रहा है, स्टाफ है मतलब काम कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना 400 450 रोज ही होता है। अब उसकी बेटी का शादी हो रहा है, शादी में डिमांड क्या हो रहा है कि बाइक चाहिए। अब बाइक अगर हम उसको दे रहे हैं, मतलब वो दे रहा है, उसको बाइक दे रहा है, फिर जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ जो बेटी सब है, तो वो भी तो डिमांड करेंगे ना। अब मान लीजिए इतना महंगाई है, महंगाई में 400 रुपए की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो इंसान घर ही चला रहा है, घर पे अगर 3-4 बच्चे हैं तो बीवी है, मम्मी पापा भी होंगे, फिर उसके बाद रिश्तेदार, दवा दारू सब कुछ तो है ना उसी में। तो हम मतलब अपना कुछ सपना नहीं है, जब से पैदा हुए हैं वही काम कर रहे हैं, मजदूर है, मतलब जिंदगी भर से काम कर रहे हैं। उसके बाद से जब थोड़ा सा ये हुआ, पैसा हुआ, तो बेटी का शादी किए, फिर कर्जा लेके EMI लेके कुछ भी करके लोन पे बाइक ले लिए हैं। उसको भरते भरते 2-3 साल हुआ, फिर 2-3 साल के बाद दूसरी बेटी तैयार हुई, फिर हम दूसरा बाइक लिए, फिर उसका भरते भरते 2-3 साल हुआ, फिर ऐसे करते करते मतलब हम अपने दामाद को कर्जा खोज के दे रहे हैं, बट हम अपने जिंदगी में कभी बाइक पे नहीं चढ़े हैं, ना कभी ये के, मतलब ऐसा समाज क्यों बनाना। तो उससे अच्छा तो ये है ना कि हम लोग
छोटे जाति से हैं? हाँ, हम छोटी जाति हैं। हंसी आ रहा है, पहले बताओ लोगों के सोच में कि हम लोग छोटी जाते हैं, बट हर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ऊंची जाति के लोगों के लिए कि बेटी को भेड़ बकरी के जिसे काट दे रहे हैं। बताओ, सोच के डर लग जाता है कि प्रिंसी का एक दिन शादी हो जाएगा, हमको छोड़ के चली जाएगी। पहले मतलब जिसे वो गाने नहीं होते इमोशनल से, तो सुनती थी तो फिर पापा की याद आता था कि बहुत ये करके पापा ये किए हमको। और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब लड़की विदा होती है। हम घर पे ही हैं, आ रहे जा रहे हैं, फिर भी वो मोमेंट जब विदाई होता है कि हाँ अपने पापा को छोड़ के जा रहे हैं, अब मेरे पापा पे मतलब मेरे पापा का उतना हक नहीं रहेगा, कलेजा फट जाता है। लेकिन अब जब खुद की बेटी हुई है तो सोच के डर लग जाता है कि ससुराल चली जाएगी, पता नहीं माहौल कैसा होगा। एक होता है ससुराल में सास बहू का नोकझोंक, देवरानी जेठानी का नोकझोंक, वो एक लेवल है, ठीक है, वो चलता है, हर घर में चलता है, हम लोगों में भी होता है। कभी मतलब इसके दादी से झगड़ा नहीं हुआ है, बट थोड़ा मोड़ा नोकझोंक चलता है। लेकिन इतना भी क्यों ज्यादा झगड़ा को बढ़ावा देना, वो भी दहेज के लिए, कोढ़ीपन के लिए, भिखमांगापन के लिए, कि किसी के बेटी का, किसी के बहन को जो इतना प्यार से लोग पाले पोसे हैं, आपको दिए हैं, अपना अमानत दिए हैं, उसको आप प्यार से रखेंगे, उसके बेटी को, उसके बहन को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसका मर्डर कर दे रहे हैं, भेड़ बकरी से भी बदतर उसको कर दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छा से कार्रवाई किया जाए और इस पे रोक लगाया जाए। आप नियम बना दिए हैं, लेकिन जो नियम बना रहा है, जो जितना ही पढ़ा लिखा है, जो जितना बड़ा पोस्ट में जा रहा है, वही ज्यादा ले रहा है। किसको नहीं पता है, सबको पता है कि वो दहेज ले रहा है, बट एक्शन कोई नहीं लेगा। हाँ भाई, ऊपर से नहीं दो, नीचे से अंदर से दे सकते हो। हमको थोड़ी दे रहे हो, अपने बेटी को दे रहे हो। जो भी दोगे उसके लिए होगा। मतलब भीख मांगा है वे, कोरी है भीख मांगा, हाथ को टूट गया है, मुंह से बहुत खराब खराब बात निकल रहा है। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कहीं भी अपना बेटी दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से जान ले, तब जाके अपनी बेटी का उसके घर पे शादी करें। और ये भी सच है कि किसी के मन में कोई नहीं घुसा है कि अंदर से रावण है या राम है। लेकिन एक चीज है कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाता है। आदमी जो आपकी बेटी है वो तो बताती होगी ना कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए।